तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एरर। एरर क्या होता है हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए एरर किसे कहते हैं। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है जिसे हम एरर कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट have some uncertainty called error। यानी कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है जिसे हम एरर कहते हैं। अब देखिए एरर को हम दो टर्म से बता सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं दो टर्म से। एक टर्म होता है हमारे पास एक्यूरेसी और दूसरा टर्म होता है हमारे पास प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फर्क है हम यहाँ पर देख लेते हैं। दोनों का मतलब सेम ही होता है, शुद्ध सही। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्यूरेसी देख लेते हैं। एक्यूरेसी किसे कहते हैं? एक्यूरेसी देखिए जब हमारा मेजर क्वांटिटी ट्रू वैल्यू के जितने ज़्यादा करीब रहेगी उसे हम कहते हैं एक्यूरेट। इतनी हमारी क्वांटिटी जिसे हमने मेजर किया है वो ट्रू वैल्यू के करीब है तो वो उतनी एक्यूरेसी तरीके से मापी गई है। तो यहाँ हम देख लेते हैं हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। यानी जो क्वांटिटी को हमने मेजर किया है वो कितनी करीब है ट्रू वैल्यू के। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जी के वैल्यू हम जानते हैं कि जी ग्रेविटी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान जीवन हमारे पास आया 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, G2 की वैल्यू आई है 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और G3 की वैल्यू आई है 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन तीनों में से देखिए जो ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा करीब रहेगी उसी को हम मानेंगे कि ये मोर एक्यूरेट है। अब यहाँ पर देखिए G3 की वैल्यू 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है, जो कि जी के वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस वैल्यू को हम मानेंगे कि ये मोर एक्यूरेट है। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है तीसरा वाला वो मोर एक्यूरेट है, वो ट्रू वैल्यू जी 9.8 मीटर के बहुत ज़्यादा करीब है। तो इसी को हम मानेंगे कि ये मोर एक्यूरेट तरीके से मापा गया। तो जो दूसरा टर्म होता है हमारे पास प्रिसीजन। अब प्लीज यहाँ लिख लेते हैं वाट रेजोल्यूशन और लिमिट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी जो हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्वांटिटी को माप रहे हैं उसके रिजोल्यूशन क्या है, उसके लिमिट क्या है। तो अब इसका एग्जांपल मान लीजिए एक हमारे पास स्केल है। हमारे पास स्केल है जो सिर्फ क्वांटिटी को सेंटीमीटर में नापता है। ये मान लीजिए 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, ये सिर्फ सेंटीमीटर में ही नाप सकता है, इन सेंटीमीटर। और एक दूसरी हमारे पास क्वांटिटी है जो सेंटीमीटर के साथ साथ एक दूसरा है जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो सेंटीमीटर के साथ साथ मिलीमीटर को भी नाप सकता है। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4, 2 हो गया 1 2 3 4 5, 3 हो गया 1 2 3 4 5, 4 हो गया। अब ये देखिए ये इन मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं। ये सेंटीमीटर के साथ साथ मिलीमीटर में भी नाप सकती है। तो अगर हम इस क्वांटिटी से, इस हम इंस्ट्रूमेंट से
फिजिकल क्वांटिटी को नापेंगे तो वो मोर प्रिसाइज होगा, यानी बहुत ही शुद्ध आएगा अगर इस वाले इंस्ट्रूमेंट से हम क्वांटिटी को नापेंगे तो ये मोर प्रिसाइज है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कोई मशीन है मास को जो मेजर करता है, मान लीजिए एक मशीन है हमारे पास जो किलोग्राम और ग्राम में नापता है, लेकिन एक दूसरी मशीन है हमारे पास जो किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम में भी नाप सकता है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज होगा इनकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो ये होता है, तो इसे कहते हैं प्रिसीजन। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एरर। एरर कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ एरर। एरर्स कितने प्रकार की होती है, तो देखिए बेसिकली एरर 3 प्रकार की होती है। तो पहला होता है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर। अब देखिए सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है कि वो वन डायरेक्शनल एरर होते हैं, यानी या फिर पॉजिटिव आएंगे या फिर नेगेटिव आएंगे, एक ही डायरेक्शन में आते रहेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं दोज एरर। दोज एरर्स आर वन डायरेक्शनल। वन डायरेक्शनल, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ऐसे एरर जो एक ही डायरेक्शन में हो, या फिर पॉजिटिव आए या फिर कम आए, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है। जैसे मान लीजिए अब हम बाजार में जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, तो उसके पास जो मशीन होती है, जो मशीन है वो अगर जब बटकरे पर यानी जो तराजू है उस पर कोई सामान नहीं रखा हुआ है तो वो ऑलरेडी 5 ग्राम का, मान लीजिए 5 ग्राम का रीडिंग दे रहा है। तो अब कोई भी हम सामान अगर इस पे रखेंगे, 1 किलो का सामान अगर हम रखेंगे तो वो 1 केजी और 5 ग्राम की रीडिंग देगी। तो ये मतलब हमेशा एक ही डायरेक्शन में आता रहेगा। 2 किलो लेंगे तो 2 किलो 5 ग्राम, 3 किलो लेंगे तो 3 किलो 5 ग्राम, हमेशा उसी डायरेक्शन में आता रहेगा। और अगर अब इसका दूसरा जो डायरेक्शन होता है, मान लीजिए कोई सामान हम लेने जाते हैं बाजार में, तो जो मशीन है जो क्वांटिटी को मेजर कर रहा है उसमें मान लीजिए 5 ग्राम की कमी है, 5 ग्राम नेगेटिव डायरेक्शन में यानी दूसरे डायरेक्शन में शो कर रहा है। यानी जब मशीन पर कोई भी सामान नहीं रखा हुआ है तो 5 ग्राम की रीडिंग कम बता रही है। तो अब यहाँ पर जब भी हम 1 किलोग्राम का सामान यहाँ इस पे रख देंगे मशीन पर, तो वो हमारे पास 5 ग्राम कम बताएगा। तो इसी तरह से हम ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये जो सिस्टमैटिक एरर होता है वो एक वन डायरेक्शनल होता है, या फिर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अब देखिए सिस्टमैटिक एरर के भी 3 प्रकार हो सकते हैं। 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला मान लीजिए जो पहला टाइप है वो होता है अगर मशीन को बनाते समय किसी उसके डिज़ाइन या किसी और तरीके से कुछ कमी रह गया हो, तो उसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो अब यहाँ पर जो पहला है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर का जो पहला है उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी एरर को बनाते समय कुछ उसमें कमी रह गई हो। अब देखिए जैसे दोज arise to fault design of instrument, यानी ये हमारे पास होता है, ये इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। जैसे मान लीजिए आप मशीन को बना रहे हैं, उसमें उसके डिज़ाइन में या उसमें कुछ छूट गया, कुछ कमी रह गया, तो वो वन डायरेक्शनल हो जाएगा। तो जो जहाँ कमी रह गई उसी हिसाब से हमारे पास एरर आता ही जाएगा। तो इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा हो गया हमारे पास एक्सपेरिमेंटल इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में। अब मान लीजिए हमारी जो टेक्निक है वही गलत है,
तो अब एरर भी आता जाएगा उसी उसी प्रकार से है। तो यहाँ पर है इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन इन experimental imperfection in experimental technique या प्रोसीजर। देखिए एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में अब जैसे हमें किसी चीज़ का टेक्निक कोई एक्सपेरिमेंट करने का टेक्निक मालूम नहीं है, तो अगर हमें जब टेक्निक नहीं मालूम रहेगा तो वो उस हिसाब से उसमें एरर आता ही रहेगा। जैसे मान लीजिए हमें बॉडी का टेम्परेचर नापना हो, तो बॉडी का टेम्परेचर जो एक्सटर्नल जो हमारा बॉडी पार्ट्स है उसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा और इंटरनल बॉडी पार्ट्स का टेम्परेचर कुछ अलग होगा। जैसे मान लीजिए अब हमें टेम्परेचर नापना है, अपने बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर हमें नापना है, तो मान लीजिए अगर हम आर्म पीठ पर यहाँ पर लगाएंगे या फिर मुंह के अंदर डाल देंगे थर्मामीटर को, तो वो टेम्परेचर अलग रहेगा बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट के टेम्परेचर से। तो अब यहाँ पर टेक्निक हमें नहीं मालूम है तो टेम्परेचर हमारा एरर ही रहेगा, उसमें हम सही तरीके से उसको नहीं निकाल पाएंगे। और जो तीसरा होता है पर्सनल एरर। तो ये जो तीसरा होता है पर्सनल एरर, ये सिस्टमैटिक एरर का ही पार्ट्स है पर्सनल एरर। अब मान लीजिए जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें रीडिंग नहीं लेनी आ रही है या कोई और हमारे अंदर कमी है या हमारा फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो, तो ये क्या हो, इसको हम पर्सनल एरर के कैटेगरी में रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए अब कोई पर्सन है, कोई फ्रेशर है, नया कोई मेजरमेंट कर रहा है, अब उसे 1.5 kg का मतलब ही नहीं मालूम है। अब जैसे मान लीजिए ये तो 1 kg हो गया, अब उसको ये नहीं मालूम है कि ये ग्राम में लिया जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। जैसे 1.1 kg आया है, अब इस तरह से भी, तो जैसे अब उसको मालूम नहीं है जो ले रहा है मेजर को, तो ये 1 किलोग्राम ही इसको कंसीडर कर लिया कि ये भाई 1 किलोग्राम है, ये नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर ये उसकी खुद की यहाँ पर वो पर्सनल एरर हो जाती है। या फिर मान लीजिए जैसे इसका पैरेलक्स एरर भी है। अब मान लीजिए कोई रीडिंग ले रहा है, अब उसका सर तिरछा इस टाइप का है, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर अब ये 2 लाइन है, आपस में कई लाइन है यहाँ आपस में है, तो अब वो सीधा ना देख करके कुछ इस तरह से देख रहा है, तो यहाँ पर हमें लगेगा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक जैसी है। अगर वो तिरछा तरीके इस टाइप से करके देख रहा है या इस टाइप से करके देख रहा है, तो अब उसकी आदत पड़ी हुई है तिरछा देखने की, तो वो एरर आता ही जाएगा। तो ये होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर का ये तीसरा पार्ट है। जो एरर का दूसरा पार्ट है वो रैंडम है, रैंडम एरर देखिए ये रैंडमली होते हैं, बार बार आते जाएंगे, बिना वजह से आते जाएंगे। कुछ भी आप कर लेंगे, हार्ड वर्क भी कितना भी आप सही तरीके से मेजर को नाप रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो वो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह ही जाएगी, रैंडम तरीके से कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ये रैंडमली होते हैं। मान लीजिए जैसे आप फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड माप रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान, आप साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे आप मेजर करना चाह रहे हैं, मेजर कर रहे हैं लैब में। अब जिस टाइम आप मेजर कर रहे हैं उसी टाइम कोई मान लीजिए आवाज़ आ गया, एक्सटर्नल आवाज़ आ गया, या फिर किसी ने पंखा चला दिया, कूलर चला दिया, तो इस टाइप का एरर आ जाता है। तो अब वो फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड हो जाएगी। मान लीजिए पंखे की किसी ने कूलर चला दिया तो कूलर की फ्रीक्वेंसी भी उसमें ऐड हो जाएगी, पंखा चला दिया तो पंखा की उसमें फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, या किसी ने जोर से चिल्ला दिया तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से हमें पता नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ उसमें आ ही जाता है, आ ही जाएगा बार बार, तो उसको हम रैंडम एरर के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए जैसे दूसरा, अब एरर जो इसका तीसरा टाइप होता है वो होता है हमारे पास लीस्ट काउंट एरर।
लीस्ट काउंट। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि लीस्ट काउंट यानी कम से कम मिनिमम काउंट क्या है इंस्ट्रूमेंट की, उससे भी हमें पता चल रहा है कि ये एक टाइप का एरर होता है। अब वही जो है मान लीजिए अब कोई मास है, अब मास है मान लीजिए यहाँ पर 10 kg और ये ग्राम में भी नाप ले रहा है, मान लीजिए 50 ग्राम। 50 ये मान लीजिए kg में नापता है और ये ग्राम में नापता है। तो अब मान लीजिए दूसरा है इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, वो kg के साथ साथ 10 kg है और 550 ग्राम है। ये मान लीजिए kg है, ये ग्राम है, और इसके साथ साथ ये मान लीजिए 10 मिलीग्राम, ग्राम में भी नाप लेता है। तो अब यहाँ पर एरर मान लीजिए इस वाले एलिमेंट, इस वाले इंस्ट्रूमेंट से हम नाप रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है 10 मिलीग्राम का इसमें एरर आना तय है। तो यहाँ पर लिस्ट काउंट यानी हम वो इंस्ट्रूमेंट भी हम देखते हैं कि उसमें लिस्ट काउंट मिनिमम काउंट कितनी है, तो यहाँ पर एरर आता जाएगा। इससे हम नापेंगे तो हमारा एरर आता जाएगा।